ट्रेड डील को लेकर मोदी जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे। कहा जा रहा था कि हमें ट्रेड डील करने से 18% की टैरिफ लग रही है, लेकिन अब अमेरिका ने जितने भी कंट्री हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया हो या फिर नहीं किया हो, सबको 10% का टैरिफ लग रहा है। तो फिर हमारा ट्रेड डील करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मोदी के साथ खेला कर दिया, बोले तो फ्लिप फ्लॉप कर दिया। To them and they are paying tariffs. We did a little flip. तो भाइयों एवं बहनों, अभी अभी ऐसी ताज़ा खबर आई है जिसने पूरे ग्लोबल ट्रेड की हवा बदल के रख दी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जितने भी टैरिफ लगाए गए थे दूसरे देशों को, उन सबको खारिज कर दिया है, बोले तो कैंसिल कर दिया है। अब सोचो, ट्रंप ने सोचा था टैक्स लगाओ और पैसा कमाओ, लेकिन कोर्ट ने कहा ये तुम्हारे बाप का दुकान नहीं, यहाँ अभी भी संविधान है। ये कोई इंडिया नहीं जहाँ की सुप्रीम कोर्ट हमारे नेताओं के इशारों पे चले, ये अमेरिका है। सबसे पहले समझते हैं मामला क्या था। ट्रंप ने कई देशों पे इंपोर्ट टैक्स यानी टैरिफ लगाया था। मतलब कोई अन्य देश यदि अमेरिका को माल बेचता है तो ट्रंप बोलता है पहले टैक्स दो, उसके बाद माल बेचो। फिर अचानक एंट्री होती है इस गेम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। कोर्ट ने बोली भाई ये पावर कांग्रेस की है, प्रेसिडेंट की नहीं। एक मिनट, कांग्रेस मतलब हमारे राहुल गांधी वाले कांग्रेस नहीं। कांग्रेस यानी अमेरिका में ऐसे समझो जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, सांसद है, वैसे ही अमेरिका में सांसद को कांग्रेस बोला जाता है। वैसे ही ये कोई प्रेसिडेंट का फैसला नहीं, यह इसका फैसला कांग्रेस करेगी। अब समझे ना, मतलब सिंपल शब्दों में ट्रंप ने शॉर्टकट लिया और कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। अगर ये इंडिया में होता तो ऐसा लगता कि चाय पर 50% टैरिफ लगा दो, लेकिन लोग क्या बोलते, पहले सांसद से पूछ के आओ। चलिए अब असली बात करते हैं कि इससे इंडिया को नुकसान हुआ है या फिर फ़ायदा। इंडिया के कुछ प्रोडक्ट पर टैक्स कम हो सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है और ग्लोबल ट्रेड थोड़ा स्टेबल हो सकता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इंडियन बिजनेस के लिए ये थोड़ा गुड न्यूज़ है। लेकिन इसमें एक बात समझना, हमारे पीएम मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। जैसे हमें सस्ता पेट्रोल कहाँ से मिल रहा था, रसिया से, उसे इस ट्रेड डील में कैंसिल कर दिया गया, तो फिर अब हम रसिया से तेल नहीं खरीद सकते। और इस ट्रेड डील में जितने हमारे किसान भाइयों, उन पे तो हमला हुआ ही था, क्योंकि अमेरिका के लिए सारे कृषि एग्रीकल्चर फील्ड को खुला कर दिया था, जिससे हमारे किसान भाइयों को बोला गया तुम अपने इनकम दुगुना से आधा कर लो, क्योंकि अब हम अपना प्रोडक्ट अमेरिका से मंगाएंगे। तो फिर ये तो सबसे बड़ी नुकसान है कि ना अब हम रसिया से तेल खरीद सकते हैं और ना ही इस एग्रीकल्चर वाली डील को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो पहले ही ट्रेड डील कर ली है ना, वो भी 18% पे, क्योंकि हमारे पीएम मोदी जी तो कॉम्प्रोमाइज हुए थे। पता नहीं किस फील्ड पे, पर इसे कॉम्प्रोमाइज ही माना जाता है। इसे समझो, क्योंकि सबसे पहले लगता था 3%, फिर उसे बढ़ा के 10% कर दिया गया, फिर उसे बढ़ा के 25% कर दिया गया, फिर 50% कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हमारे पीएम मोदी हिम्मतवर निकले और पेट्रोल खरीदने के लिए वो रशिया चले गए। तो फिर रशिया के ट्रेड डील के बारे में अमेरिका को पता चला, उसने थोड़ा घबरा गया। उसके बाद उसने इस ट्रेड डील को 25% कर दी। तो 25% से भी बात नहीं बढ़ी तो उसे 18% कर दी। तो सोचो, 18% कर दी तो फिर हमारे पीएम मोदी की बहुत ज़्यादा वाहवाही होने लगी कि अमेरिका के सामने नहीं झुका, सीना तान के खड़े रहे। लेकिन भाई जब पहले वो 10% था, 3% था, तब वो बढ़ के 18% हुआ था। लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो वो भी घट के 10% हो गया। तो फिर हमारे ट्रेड डील का फ़ायदा क्या हुआ। और a number of countries and regions around the world came to trade agreements with the United States. A lot of those trade agreements set tariff rates that were higher than 10%. So what happens to those countries who already came to the table, already negotiated a trade agreement with the United States? Well, this White House official just confirming for me a short time ago that all of those agreements are now reset to 10% under this new. चूंकि अब अभी सभी देशों पे 10% लग रहा है और हम पर क्या लग रहा है, ये बात तो जाननी सबसे बड़ी बात है ना। तो फिर देखो, सबसे पहले हम लोग को ट्रेड डील पे 3% का टैरिफ लगता था,
3-3.5% का टेरिफ लगता था। उसके बाद अब वो चूँकि सभी देशों के लिए 10% हो गया, तो फिर अब हमारे देश को भी लगभग 13.5% या 13% ऐसा कुछ टेरिफ लगेगा। ये तो ज्ञान की बात है, इसे सेव कर लो। मैंने टेरिफ लगाया, कोर्ट ने हटा दिया, अब मैं क्या करूं? ग्लोबल पॉलिटिक्स भी किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका की पॉलिटिक्स नहीं है, इसका असर पूरे देश पे पड़ता है और इंडिया पे तो खासकर, क्योंकि हमारे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक घनिष्ठ मित्रता है। इन दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता है और एप्स्टीन फाइल वाली राज तो अभी तक राज ही है, जिसको हम नहीं खोलेंगे। वो एक दिन डोनाल्ड ट्रंप खुद खोलेंगे, उसको देखते रहिए। तो इन मेरे वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि इंडिया को अब कितना % टेरिफ लग रहा होगा, 13.5%, उसके बाद 13% या 13.5%। पर इससे हमारे इंडिया को क्या नुकसान हुए? रसिया से अब हम तेल नहीं खरीद सकते और एग्रीकल्चर फील्ड तो पूरा खुला ही है, वो हमारे किसान भाइयों के लिए नुकसान हो रहा है। अब तो पीएम मोदी को पूरे खुले तौर पे आ जाना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचूंगा। अब मैं जिस देश से मन करेगा उससे तेल खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। बोले तो पीएम मोदी को अब हिम्मत वाला बनना चाहिए, जिसने 18% टेरिफ वाले से पहले हिम्मत दिखाई थी। पर बात आ गई एप्स्टीन फाइल पे, इसलिए सारा पोल ना खुल जाए, इसलिए सब खत्म हो गया। पर एक ना एक दिन वो खुलेगा, वो अच्छे वे पे खुलेगा, बुरे वे पे खुलेगा, वो तो हमें नहीं पता है। पर उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। गुमसुम भारत, जहाँ सबकी आवाज़ दब जाती है उसकी आवाज़ हम सुनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें गमसुम भारत।